बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के मतलब पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़े कि प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट हम कैसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब चीज़ों के मतलब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7A है। 7A के अंदर पहला क्वेश्चन है, कहते हैं इफ़ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ बनास्पति राइस सेल एट ₹495.92। कहते हैं हमारे पास एक बनास्पति राइस का एक थैला है जिसमें 12 kg राइस है और इसकी कीमत है 492। हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। उस बैग में से 2 kg राइस की क्या प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राइस ऑफ 12 kg राइस के 12 kg राइस की कीमत क्या थी, 492। तो 1 kg प्राइस की कीमत क्या होगी, हम उस 492 को डिवाइड करके इस टोटल थैले के का जो वेट है उसके साथ, जब हमने 492 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 41। ये 1 kg थैले की राइस की कीमत है। अब हमें 2 kg राइस की कीमत चाहिए थी, तो हम इस 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 82। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इफ़ अ डजन एग कॉस्ट 36, कि 1 दर्जन अंडों की कीमत है 36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग। तो हमने 7 अंडों की कीमत हमने मालूम करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक डज़न के अंदर कितने एग होते हैं, 12। प्राइस ऑफ 1 डज़न एग, तो 1 दर्जन अंडों की कीमत क्या आती है, 36 रुपीज़। तो 12 अंडों की कीमत क्या होगी, यानी कि 36, 1 डज़न के अंदर 12 अंडे होते हैं, तो हमने 1 डज़न की जगह क्या लिख लिया, 12 एग। कितनी रुपीज़ थी, 36। तो 1 अंडे की दर्जन क्या होगी, हम इस 12 को डिवाइड करेंगे 36 के ऊपर, जब हमने कैंसिल आउट किया तो आ गया 3, यानी कि जो 1 अंडा है उसकी कीमत क्या आ गई है, 3 रुपये। अब प्राइस ऑफ 7 एग की कीमत क्या होगी, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आ गया 21, यानी कि ये 21 वो अमाउंट है जो कि 7 अंडों की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज़। एक फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर है वो 28 टॉय जो से वो बनाते हैं इन 8 आवर अ डे, 8 घंटे काम करके एक दिन में। इफ़ देर आर 42 वर्कर इन टोटल, अगर 42 वर्कर उस फैक्ट्री के अंदर टोटल है, हाउ मैनी टॉयज़ आर प्रोड्यूस एवरी आवर, तो वो 1 घंटे के अंदर कितने खिलौने बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस इन 8 आवर। जो फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर थे वो 8 आवर के अंदर क्या प्रोड्यूस करते थे, 28 खिलौने वो प्रोड्यूस करते थे। तो वही फैक्ट्री वर्कर 1 घंटे के अंदर कितने करेंगे, हम 8 को नीचे आके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 द 8 और 4 7 द 28, 7/2 टॉयज़, यानी कि 3.5 टॉयज़ वो 1 घंटे के अंदर बना रहे हैं। अब जो 42 वर्कर है वो 1 घंटे के अंदर कितने बनाएंगे, हम जो 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 7 मल्टीप्लाई 21 और 1 47, यानी कि 42 वर्कर जो से है वो 1 घंटे के अंदर 147 खिलौने वो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर इन 9 सेकेंड। एक आदमी है वो 9 सेकंड के अंदर कवर करता है, हाउ फार कैन ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड। हमने सब बताना है कि उसने 1 मिनट 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर की है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने लिखा 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड। अब 1 मिनट 2 सेकंड मीन 60 सेकंड प्लस 2 सेकंड यानी कि 62 सेकंड। मैन रन मीटर इन 9 सेकंड, 9 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100 मीटर। और वो 1 सेकंड के अंदर कितना कवर करेगा, 9 को हम डिवाइड करेंगे तो मैंने 62 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, हम 1 सेकंड के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 62 के साथ, और 62 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 62009। जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 688.89 मीटर, यानी कि उसने 62 सेकंड के अंदर 688.89 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, इफ़ अश्विन कैन रीड 39 पेज ऑफ अ बुक इन हाफ एन हार। अश्विन जो से वो 39 पेज रीड करती है हाफ एन हार, आधे घंटे के अंदर।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश अ बुक, कितना टाइम लगेगा कि वो अपनी बुक को फिनिश करे। बुक एट इज़, जो इसके पेज कितने हैं 1287। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमने लिखा हाफ एन आवर, यानी कि हाफ एन आवर मीन्स के 30 मिनट। 30 मिनट के यानी कि 39 पेज जो है वो रीड कर रही है 30 मिनट के अंदर। अब एक पेज रीड करने में कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, हम 39 को डिवाइड करेंगे 30 के ऊपर, तो 3 1 द 3 3 3 द 9 और 3 1 द 3 देन 0, 10/13 ये अभी आ रहे हैं मिनट के अंदर। अब 1287 पेज रीड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हम उसको मल्टीप्लाई करें कि एक पेज के 10/13 मल्टीप्लाई 1287। जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 साथ ऐड हो गया, और जब हमने 1870 को 13 के ऊपर डिवाइड किया तो जब डिवाइड करके आंसर आता है 990, यानी कि ये 990 आ रहे हैं मिनट। अब इस मिनट को जब हमने हार के अंदर कन्वर्ट करना है तो 990 को जब हम 60 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 16.5, यानी कि 16.5 हार उसे लग रहे हैं, यानी कि 16 हार एंड 30 मिनट, यानी कि 1287 पेज रीड करने के लिए उसे 16 घंटे और 30 मिनट दरकार हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, इफ़ द शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन फ्राम रीच A to B 210 किलोमीटर अवे इन 2 आवर एंड 20 मिनट। शालीमार ट्रेन जो सी है वो A से B पॉइंट तक जाती है, यानी कि 210 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करती है और टाइम लगता है 2 आवर एंड 20 मिनट। हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक टू रीच C, उसे कितना टाइम लगेगा पॉइंट B से C तक जाने के लिए। अनदर 36 किलोमीटर फर्दर, जबकि 360 किलोमीटर आगे भी फासला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस लिखा A to B का, वो था 210 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस B to C कितना था 360 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा था A to B तक जाने के लिए 2 आवर 20 मिनट, यानी कि 2 आवर मीन्स के 120 मिनट प्लस 20 और 140 मिनट उसे लगे। कहाँ से, पॉइंट A से B तक जाने के लिए। हमने मालूम क्या करना है, हमने टाइम मालूम करना है B से C तक जाने के लिए। तो लिखते हैं हम 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन टाइम, यानी कि 210 किलोमीटर जो कवर डिस्टेंस उसने किया है उससे लगा था 140 मिनट, यानी कि A से B तक के लिए वो कितना था 210 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या लगेगा, 210 को हम डिवाइड करेंगे 0 0 के साथ डिवाइड, और 7 3 द 21 और 7 2 द 14, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 2/3 मिनट लगेगा उसे, जबकि उसको 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। हम 2/3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 के साथ। जब हमने 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 द 3 आ जाएगा, 3 1 द 3 3 2 द 6 और ये 0, यानी कि 120। जब हम 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 240 मिनट। जब हम मिनट को हावर के अंदर चेंज करेंगे तो 60 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो यानी कि उसको 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 4 घंटे लगेंगे। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। 7 में कहते हैं अ 6 लीटर जग ऑफ लेमन कंटेन 1.6 लीटर ऑफ लेमन जूस, यानी कि एक 6 लीटर जग था जिसमें हमने एक 1.6 लीटर लेमन जूस हमने कंटेन किया है, एंड द रेस्ट इज़ वाटर। हाउ मच लेमन जूस डज अ 1.5 लीटर बोतल। हमने मालूम करना है कि 1.5 लीटर का जो लेमन जूस है बोतल का वो कैसे लेमोनेड कंटेन में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 लीटर जग है जिसको हमने लेमन जूस के साथ कंटेन करना है 1.6 लीटर को। अब 1 लीटर अगर जग हो लेमन जूस का तो क्या होगा, 1.6 को हम डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, और अगर 1.5 लेमन जूस का जग हो तो 1.6 को हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, अब ये पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10, ये पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10, और ये 6 वैसे का वैसे ही आ गया। अब 2 3 द 6 और 2 8 द 16, ये 8 आ गया, और 3 1 द 3 और 3 5 द 15। 8 मल्टीप्लाई 5/100 और 8 5 द 40, ये 0 0 के साथ कैंसिल, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 0.4 लीटर। ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। अ फेमस बैट्समैन, एक फेमस बैट्समैन जिसने ने स्कोर की है अ सेंचुरी इन 38 ओवर। 38 ओवर में जाकर उसने सेंचुरी की है।
इफ़ ही कुड कीप अप द सेम रन रेट, अगर वो इसी रन रेट के साथ चलता जाता है, हाउ मैनी रन्स वुड बी स्कोर इन 47.5 ओवर। एक बैट्समैन है जिसने 38 ओवर के अंदर सेंचुरी की है। कहता है अगर वो इसी रन रेट के साथ चलता जाता है तो वो 47.5 ओवर में कितने रन कर सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं जी। तो रन्स इन 38 ओवर के उसके अंदर कितने किया, सेंचुरी मीन के उसने 100 रन किए। अब रन इन 1 ओवर, 1 ओवर के अंदर कितने उसने रन किए, हम 38 को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, 100 ओवर 38 आ गया। अब हमने रन निकालने थे 47.5 ओवर में, उसने 47.5 ओवर में कितने रन किए थे, तो हम इस 100 ओवर 38 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 47.5 के साथ। अभी 47 का जब पॉइंट खत्म किया तो 1 आ गया, आगे 1 टीचर तो 0 आ गया, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, और 475 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो साथ में एक 0 ऐड हो गया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ आता है 125, यानी कि वो जो बैट्समैन है वो 47.5 ओवर में रन करेगा 125। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। इफ़ 2/3 ऑफ अ लॉन, 2/3 एक हमारे पास लॉन है, नीड 6 kg ऑफ फर्टिलाइजर, उसे 6 किलो फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है। हाउ मच फर्टिलाइज़र विल बी होल लॉन नीड, मुकम्मल लॉन को फर्टिलाइज करने के लिए हमें कितना फर्टिलाइज चाहिए वो हमने इसमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। जो टोटल लॉन कितना था वो 1 था टोटल लॉन। अब 2/3 लॉन कितना हो गया, 2/3। रिमेनिंग लॉन कितना रह जाएगा, हम टोटल में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/3। अब 2/3 लॉन को हमने क्या करना था, फर्टिलाइज, वो कितना लगता था 6 kg। अब एक लॉन के लिए कितना होगा, हम 2/3 को नीचे आगे डिवाइड करेंगे, 2/6 डिवाइडेड बाई 2/3, और 6 डिवाइड का जब हमने साइन चेंज किया तो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब 2 1 द 2, 2 3 द 6, और 3 × 3 आ जाएगा 9 kg। यानी कि एक लॉन को फर्टिलाइज करने के लिए 9 kg मवाद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। अ कार कैन रन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर, एक कार है वो 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटों के अंदर। हमने निकालना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, वो 400 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 240 किलोमीटर कवर था डिस्टेंस उसने किया 3 घंटों के अंदर। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कितने टाइम में करेगी, 240 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 के ऊपर, तो वहाँ से आ जाता है 1/80 आवर। अब उसने कवर कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/80 को यानी कि 400 किलोमीटर, 400 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 0 के साथ, और 8 5 द 40, तो यहाँ से आ गया 5 आवर, यानी कि वो 400 डिस्टेंस कवर करती है 5 आवर के अंदर। तो इसका बी पार्ट जो है वो कहते हैं व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 7 आवर, तो वो जो गाड़ी है मज़ीद 7 आवर चलती है, तो हमें बताए वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। इन 3 आवर के उसने किया था 240 किलोमीटर, तो 1 आवर के साथ क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर। अब 7 आवर वो मज़ीद चलती है तो हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 560 किलोमीटर। यानी कि वो जो गाड़ी है 7 घंटे चलती है तो वो 560 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7A।